हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरकेएस इंडिया चैनल में आपका सभी का स्वागत है। अब देख ही रहे हैं कि मेरे पास एक ड्रोन पड़ा है, तो मैं आपको एक ड्रोन से संबंधित कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी उसको फ्लाई करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। पहला रूल मैं आपको बता रहा हूं। ड्रोन उड़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट किया है, ड्रोन्स को, और उसका डीजीसीए जो एक संस्था है इंडियन गवर्नमेंट की, तो उसको ड्रोन्स को और ड्रोन्स के पायलट्स को रेगुलेट करने के लिए कि कोई भी गलत तरीके से ड्रोन ना उड़ाए और उसके पास प्रॉपर लाइसेंस हो। तो ये सारी सुविधा आपको डीजीसीए इंडिया की तरफ से आपको मिलेगी। डीजीसीए इंडिया आपको आपके जो लाइसेंस है वो आपको लाइसेंस बना के देगी, लेकिन लाइसेंस बनाने से पहले आपको डीजीसी अप्रूव्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको वहां से प्रॉपरली ट्रेनिंग और उसका सर्टिफिकेट लेना होगा। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आप 10th से पास हैं, 10th से ऊपर होंगे, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर आपका सर्टिफिकेट आपको मिल गया है डीजीसीए को, आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। साथ में ड्रोन का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने लाइसेंस की कॉपी लगानी होगी। तो आपको जैसे गाड़ी का नंबर होता है उस तरह ड्रोन का भी यूएवी नंबर आपको मिल जाएगा, जिससे आपके ड्रोन की पहचान होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला आपको यही है कि आप ड्रोन का लाइसेंस जरूर बनवा लें। डीजीसीए के जो रूल्स हैं उसने अपनी हाइट दे रखी है कि आप अपने 20 मीटर से ऊपर ना उड़ाएं ड्रोन को। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आपको सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। ड्रोन को अनावश्यक आप जो ड्रोन हाथ में लेते हैं, आपको लगता है कि इसकी पूरी अपन देखते हैं इसकी, तो वो अपन नहीं करना है। अपने को जो रूल्स को फॉलो करते हुए ड्रोन्स को एक अपनी लिमिट वाले हाइट पे लेकर चलना है। ड्रोन्स की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन अपने को नहीं करना, अपने को अपने रूल्स, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। दोस्तों, ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन का एक और मैं आपको बता दूं कि ड्रोन्स अगर आपका 250 ग्राम है तो ड्रोन्स के उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, और अगर आपका 250 ग्राम या इससे ऊपर है ड्रोन तो आपको उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। तो और ड्रोन की जो हाइट का अभी मैंने आपको बताया था, उसकी हाइट आपको 60 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी है ड्रोन को, तो आपका सेफ रहेगा। और दोस्तों, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं और ड्रोन्स को वेडिंग में काम में लेना चाहते हैं, वैसे मोस्टली आप ज़्यादातर ड्रोन्स को देखा होगा कि वेडिंग में ही ज़्यादा काम में आते हैं। पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन वेडिंग के अंदर लोगों ने इसका काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं। तो वेडिंग के अंदर अगर आप ड्रोन को काम में लेना चाहते हैं तो उससे एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, हाँ जी हाँ, 24 घंटे पहले आपको लोकल अपने गवर्नमेंट से, लोकल पुलिस से आपको इसका परमिशन लेना होगा। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ड्रोन्स के लिए आपको सबसे पहला तो ये होगा कि आपको एक दिन पहले, वेडिंग से जिस दिन आप ड्रोन उड़ाएं उससे एक दिन पहले आपको इसके परमिशन लेनी है। रात में आपको ड्रोन उड़ाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बिना डीजीसीए की अनुमति के आप रात को ड्रोन बिल्कुल ना उड़ाएं। नो फ्लाइंग जोन पे ड्रोन बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि पहला तो नो फ्लाई जोन एरिया जो होता है वहाँ पे आपको जीपीएस सिग्नल मिलेगा ही नहीं। तो अगर आप फिर भी ट्राई करते हैं तो ड्रोन आपका क्रैश होने की संभावना है। और इसके अलावा अगर आप जैसे नो फ्लाई जोन एयरपोर्ट हो गया और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो गया, इसके अलावा समुद्र तट पे, सी बीच पे भी आप, और सचिवालय हो गया, तो इस तरह की जो पैलेस है वहाँ पे आप ड्रोन को बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। अब कुछ आपको बेसिक रूल्स बताता हूँ जिससे आपका ड्रोन सेफ रहेगा। सबसे पहले तो जब आप ड्रोन उड़ाएं तो उससे पहले अपने ड्रोन की बैटरी का चेक कर लीजिए कि बैटरी इसकी प्रॉपर चार्ज है या नहीं है। और दूसरा, आप उसके जब तक उसका जीपीएस सिग्नल नहीं आता है आप ड्रोन को ट्राई नहीं कीजिए। हालांकि वो तो पहले ही ऑटोमेटिक है तो वो उड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको ट्राई मत कीजिए। ड्रोन को तेज हवा में बिल्कुल ट्राई मत कीजिए दोस्तों, उससे आपको क्रैश होने का खतरा है। ड्रोन को
उड़ाने से पहले उसके चारों प्रोपेलर आप चेक कर लीजिए और बिल्कुल प्रॉपरली लगे हुए हैं या नहीं है, टाइट है या नहीं है। ड्रोन के जो प्रोपेलर होते हैं इस मोटर पे, उनको आप अच्छे से चेक कीजिए एक बार ऐसे पकड़ के। अगर वो सही है तो बिल्कुल ठीक है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जल्दबाजी में, जैसे आप वेडिंग का कर रहे हो या कोई और फंक्शन हो और आप लेट हो रहे हैं, तो कभी क्या होता है जल्दबाजी अपन प्रोपेलर लगाते हैं और ठीक से नहीं लगा पाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम ड्रोन को स्टार्ट करते हैं एक प्रोपेलर साइड में जाके गिर जाता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप सबसे पहला सेफ्टी नियम तो यही है कि आप उसके प्रोपेलर को अच्छे से चेक करें। एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो उसका जो कभी कभी क्या होता है कि जो गिम्बल है, ये गिम्बल है, इस गिम्बल का ये गार्ड होता है, इस गिम्बल गार्ड को हटाना भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे अपन स्टार्ट करते हैं ड्रोन को, तो ये गिम्बल ऑटोमेटिक मूव करता है। तो उस समय इसमें जो इसकी जो पत्ता है, इसको वो पत्ता टूटने का खतरा रहता है, तो इससे ये काम करना बंद कर सकता है। तो सबसे पहले आप ब्लेड चेक करेंगे और ऑन करने से पहले आप ये जो गिम्बल गार्ड है इसको भी हटाएंगे दोस्तों। और अगर आप एक्सपर्ट हो तो ही आप ड्रोन को कोई इंडोर स्थान में उड़ाएं, इंडोर पैलेस पे अगर आप उड़ाना चाह रहे हैं तो आपको एक्सपर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। क्रैश होने का खतरा रहता है, और नहीं तो आप उसको ओपन एरिया में ही उड़ाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो ओपन एरिया में उड़ा रहे हैं तो किसी की छतों पर ना ले जाएं, उससे हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि अपने आसपास जो मोबाइल टावर्स हैं, मोबाइल टावर्स इसकी अगर रेंज में आते हैं, मोबाइल टावर्स की ज़्यादा नज़दीक लेके जाते हैं, तो कभी कभी ये सिग्नल आउट कर देता है, अपने रिमोट से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आएगा तो आपके पास ही। लेकिन आप थोड़ा जो मोबाइल का टावर है उससे थोड़ा दूर ही इसको उड़ाएं, ज़्यादा नज़दीक ना ले जाएं। और दोस्तों अगर आप अपने आप को और स्मार्ट समझेंगे तो क्रैश होने का मैं कह रहा हूँ कि पूरा गारंटी है। आप हमेशा अपने आप को ये समझे कि मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ लेकिन मुझे अभी भी कुछ सीखना है। तो उस हिसाब से आप ड्रोन को आप बिल्कुल केयर रखें, और ड्रोन को हमेशा नज़रों के सामने ही रहना चाहिए। ड्रोन कभी भी आप ऐसे कि आपको दिख रहा नहीं है और आप उसे उड़ा रहे हैं तो वो थोड़ा आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। और दोस्तों जब आप फ्लाइट कर रहे हो और आपकी बैटरी का परसेंटेज जब डाउन होने वाला होता है, तो अब आप क्या करेंगे, ड्रोन अपने आप सिग्नल देगा कि आपकी बैटरी लो हो गई है, तो आप तुरंत उसको उतार लें। आप ज़्यादा कोशिश ना करें उसको और ज़्यादा फ्लाई करने की। और अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी ड्रोन नीचे आ सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ड्रोन की बैटरी को जैसे ही सिग्नल देती है उसको तुरंत उतार ले। ज़्यादा आप अंदाज़ा लगा के रखिए कि ड्रोन की इतनी % बैटरी है और इतनी कम होने पर ज़्यादा दूर उसको नहीं ले जाना है। ड्रोन को जब आप उड़ाएंगे, फ्लाई करेंगे, तो आप रिकॉर्डिंग भी करेंगे कैमरा ड्रोन से। तो अगर कैमरा ड्रोन को उड़ाने से पहले एक बार उसके मेमोरी कार्ड को अच्छे से चेक कर लिए, प्रॉपरली वो लगा हुआ है या नहीं है, उससे फॉर्मेट करना है, उसकी ज़रूरत फॉर्मेट की है या नहीं है। तो आप ड्रोन के मेमोरी कार्ड को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में फिर आऊँगा एक नए टिप्स के साथ, नए वीडियो के साथ। तो तब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।